स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। पर इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग इज द अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेस ऑनर फॉर देयर पर्सनल यूज। जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट निकालेगा उसे हम कहते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि ड्राइंग किया कैसे जाएगा। तो इन पार्टनरशिप ड्राइंग तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला ऑन रेगुलर बेसिस, जिसे हम एपीएम भी कहते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। सेकंड इन रेगुलर बेसिस, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा होता है जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, मतलब ड्राइंग कब किया गया है, कैसे किया गया है। ओके, सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलर और एवरेज पीरियड मेथड, जहां पे जो ड्राइंग किया गया है वो रेगुलरली होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ड्राइंग आपका अप्रैल में है तो सेकेंड ड्राइंग 1 मई को होगा, थर्ड ड्राइंग 1 जून को होगा। यहाँ पर जो ड्राइंग किया जाएगा वो रेगुलर बेसिस पे होगा। अब इस जो मेथड का होता है उसको आइडेंटिफाई करने के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है इंटरवल। जो ड्राइंग का इंटरवल होता है, जो गैप होता है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अप्रैल मई जून। इन दिस एग्जाम्पल हमने जो ड्राइंग किया है वो मंथ के बिगिनिंग में किया है। ये मंथ के मिडिल में भी हो सकता है, मंथ के एंड में भी हो सकता है, बट इंटरवल सेम होना चाहिए। सेकेंड जो होता है वो अमाउंट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड को आइडेंटिफाई करने का वो होता है अमाउंट। जो अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा इट विल बी सेम। अगर यहाँ पे 5000 विड्रॉ किया गया है तो यहाँ पर भी 5000 और यहाँ पर भी 5000 रुपए ही विड्रॉ किया जाएगा। फॉर्मूला ऑफ दिस मेथड इज आईओडी इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जितना आपने ड्राइंग किया है, इनटू रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इनटू एपी एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, उससे पहले टोटल ड्राइंग जितना आपने ड्राइंग किया है, लाइक अगर आपने अप्रैल से स्टार्ट किया है तो अप्रैल से काउंट कर लीजिए मंथ। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च तक, कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर तक, जितने भी मंथ होगा उसका ड्राइंग अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एवरेज पीरियड अभी हम निकालना सीख लेंगे, डिवाइड बाय 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसकी दो ट्रिक है। एक तो रेक्टा मान लो, जो 2-3-4 दिन महीने याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे। बेस्ट है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। ऑफ एवरेज पीरियड इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, डिवाइड बाय 2। चलिए, तो होप ये समझ में आया होगा कि इससे हम कैसे निकालते हैं। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हम मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हैं, काउंट करते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम फाइनेंशियल ईयर कंसिडर कर रहे हैं। तो मंथ हमारे बचे 12 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगा, इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद हमारा मंथ बचेगा 1 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 13/2 इक्वल टू 6.5। तो इस हिसाब से हमारा जो एवरेज पीरियड होगा मंथ के बिगिनिंग वाले ड्राइंग में वो हो जाएगा 6.5। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं मंथ के मिडिल में, मंथ के मिडिल मतलब 15th ऑफ मंथ, तो अगर हम 15 अप्रैल से ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो मंथ बचते हैं वो होते हैं 11.5, क्योंकि 15 डेज के बाद हमने स्टार्ट किया तो हमारा हाफ मंथ तो एंड हो गया है। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अगर हमने फर्स्ट ड्राइंग मिडिल से स्टार्ट किया तो लास्ट ड्राइंग भी मिडिल में होगा, तो हमारा जो लास्ट बचेगा वो होगा 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। तो इस हिसाब से हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो हो जाएगा 6। और बाकी भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एंड की बात करें तो अगर हमारा फर्स्ट ड्राइंग मंथ के एंड में होता है तो हमारे पास जो मंथ बचते हैं वो होते हैं 11
और अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट ड्राइंग जो होगा वो 31 मार्च को होगा, तो हमारे पास कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं होगा। सो 11 प्लस 0 सो इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5। सो हियर विल बी 5.5। ये हमारे तीनों मंथ के बिगिनिंग, मिडिल और एंड का एवरेज पीरियड आ गया है। नाउ अगर हम ऐसे ही बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और 6 मंथली भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कहते हैं क्वार्टरली बिगनिंग। हमने ड्राइंग क्वार्टरली बिगनिंग से स्टार्ट किया। अगर बात करें क्वार्टर की, तो हमारे पास साल के 4 क्वार्टर होते हैं, जो हर 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। इस हिसाब से हमारे पास टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, जनवरी टू मार्च। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम अगर बिगिनिंग की बात करते हैं तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास मंथ जो बचते हैं वो होते हैं 12। और अगर वहीं पे हम लास्ट क्वार्टरली की बात करें तो हमारा जो लास्ट ड्राइंग होगा वो होगा जनवरी 1 में। तो इस हिसाब से हमारे पास जो लास्ट मंथ बचते हैं वो हो जाते हैं 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7.5 डिवाइड 7.5 will be our average period. So we will write here 7.5. वैसे मिडिल हम निकालेंगे तो आ जाएगा 6, एंड हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4.5, एंड लास्ट जो 6 मंथ है इसको हम हाफ ईयरली भी बोलते हैं। जब पार्टनर्स हर 6 महीने में एक बार ड्राइंग करते हैं तो उसको भी हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें आएगा हमारा एवरेज पीरियड 3.5, 3 एंड 2.5। अब इन इस फॉर्मूले से हमने ये टेबल बना ली है, जिससे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एवरेज पीरियड कैसे होगा। लाइक अगर हम मंथ के बिगनिंग की बात करें तो हम 6.5 ले सकते हैं, क्वार्टरली के मिडिल की बात करें तो 6 ले सकते हैं, 6 मंथ या हाफ ईयरली के एंड की बात करें तो हम ले सकते हैं 2.5। एग्जाम्पल, अगर हम एक ड्राइंग की बात करते हैं, हमारा पार्टनर है, उसने जो हमारा ड्राइंग अमाउंट है वो हो जाएगा 10,000। उसने ड्राइंग कितना किया हुआ है? 10,000। अब हमको इसी 10,000 के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब उसने 10,000 कब ड्राइंग किया है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में वो 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। तो इस हिसाब से हम हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल ड्राइंग, अब 10,000 के अकॉर्डिंग उसका टोटल ड्राइंग कितना हो जाता है? तो 10,000 का बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल ड्राइंग हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20,000। क्यों? क्योंकि 12 महीने, तो 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000 IOD इस चार्ज 10% पर एनम। IOD जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 10% इंटू 10/100 इंटू एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द कंडीशन? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इट्स मीन 6.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारा जो IOD आएगा वो आ जाएगा 6,500 रुपए। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला आप हर एक कंडीशन में यूज करके IOD आसानी से निकाल सकते हैं, काफी कम समय में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको थोड़ा मेमोराइज कर लें या कॉन्सेप्ट का यूज करें, दोनों मेथड बेस्ट है। ओके, आई मेथड इज क्लियर। पढ़ी, इसमें जो ड्राइंग है वो रेगुलर और सेम इंटरवल पे सेम अमाउंट के साथ होता है। बट नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि सर अगर आप पार्टनर ने ड्राइंग इनरेगुलर किया है, जैसे कभी अप्रैल में, कभी जुलाई में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में, और साथ ही अमाउंट भी अलग है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या इनरेगुलर मेथड। प्रोडक्ट मेथड या इनरेगुलर मेथड। अब जब पार्टनर का ड्राइंग इनरेगुलर है या अमाउंट अलग अलग है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपके IOD कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल तरीका, जहाँ पे आपका जितना अमाउंट है उसके जितने मंथ है उसके मंथ वाइज निकाल लो, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लो। सिंपल मेथड में क्या करना है? जैसे अगर मान लो उन्होंने अप्रैल में ड्राइंग किया 2,000 रुपए, तो 2,000 इंटू रेट एंड 1/12
12 डायरेक्ट हो सकता है। एंड अगर उन्होंने अगस्त में विड्रॉ किया है तो अगस्त से मार्च तक का निकाल लो, दिसंबर में किया है तो दिसंबर से मार्च तक का निकाल लो, और जनवरी में किया है तो जनवरी से मार्च तक का निकाल सकते हैं। बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोसेस, जो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। सो द बेस्ट इज द प्रोडक्ट मेथड। अब इस प्रोडक्ट मेथड से आईओडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट। हम जहाँ पे टोटल ड्राइंग लिखते थे वहां पे अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट जो क्वेश्चन में दिया है इनटू 1/12 एवरेज पीरियड। अब क्वेश्चन ही आता है सर टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालें, तो टोटल प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी आसान होता है। अमाउंट, जितना अमाउंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइक अगर 1000 रुपए दिया है तो 1000 लिख लेंगे इनटू रिमेनिंग मंथ्स, इनटू रिमेनिंग मंथ्स, जितने मंथ बाकी होंगे। लाइक अगर मान लो ये 1000 रुपए हमने अप्रैल में निकाले तो अप्रैल बिगनिंग में या एंड में, अगर हमने बिगनिंग में निकाले तो बिगनिंग से हमारे पास मंथ कितने बचते हैं 12। सेकेंड, अगर वहीं पे हमने 2000 रुपए निकाले अगस्त में एंड, अगस्त एंड, तो अगस्त तो खत्म हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हमारे मंथ कितने बचे 7। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे हम प्रोडक्ट निकालने। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000, 2000 इंटू 7 इक्वल टू 14,000। और इसी तरीके से हमारे अगर क्वेश्चन में जितने अमाउंट दिए होंगे हम उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और लास्ट में कर देंगे टोटल। फॉर एग्जांपल जैसे इसका टोटल हो रहा है 26,000, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हो यहाँ आ जाएगा। जैसे इसमें आया है 26,000 एंड देन वी विल पुट द वैल्यू इनटू फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26,000 इंटू रेट जो क्वेश्चन में दिया है, हम एज्यूम कर लेते हैं 10% इंटू 1/12। इसी की प्लेस पे आप 1/365 भी कर सकते हैं। अगर मंथ वाइज चाहिए हो तो 12 और डे वाइज चाहिए होगा तो 360। फॉर्मूला वी विल गेट आवर आंसर लाइक 216 अप्रोक्सीमेटली। जो पॉइंट पे आंसर आता है आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो आई होप दिस बोथ द मेथड्स आर क्लियर। जब वो पार्टनर रेगुलर विड्रॉ करेगा या फिर इनरेगुलर विड्रॉ करेगा। So now after this, the very most important point which we have to discuss, and it is very easy, don't be worried, when date of drawing is not given. Yes, पहली मेथड में हमने बात की जब रेगुलर हो, सेकेंड मेथड में हमने बात की जब इनरेगुलर हो, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको डेट ड्राइंग की नहीं दी गई होगी। फिर हम क्या करेंगे? सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर से क्वेश्चन ऐसा होगा, या तो आपको केवल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा या फिर आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में पर एनम वर्ड भी दिया जाएगा। दोनों में आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं कि आपका जो ड्राइंग है वो है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। और अगर डेट की ड्राइंग की डेट नहीं दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? सो इट विल बी वेरी इजी, 10,000 इंटू 5/100 इक्वल टू 500। इट विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। बट अगर क्वेश्चन में परसेंट के साथ में पर एनम वर्ड यूज किया गया है, देन वी विल कैलकुलेट द आईओडी ऑन एवरेज बेसिस एंड इट विल बी लाइक दिस, 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 इक्वल टू 250 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस ऑल थ्री आर क्लियर। इट इज वेरी इजी बट इट नीड सम मोर प्रैक्टिस। जब हम इन तीनों मेथड की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। If you want to need any special topic in 11th accountancy and 12th, then you can ask me by comment. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my video.